हेलो फ्रेंड्स, HTML टेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट टैग के बारे में। इनपुट टैग क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है HTML के अंदर, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। वीडियो हो सकता है थोड़ी बड़ी हो, जिससे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि इनपुट टैग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है HTML के अंदर। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। जैसे आज मैंने आपको बताया कि आज हम लोग के टैग का नाम है इनपुट टैग। अब ये जो इनपुट टैग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। अगर मैं इसके बारे में जितना आपको बताऊं उतना कम है। HTML में बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है और सिर्फ एक फॉर्म बनाने के लिए। अब आप समझने वाले हो कि फॉर्म कैसे बनाया जाता है। मल्टीपल टाइप के फॉर्म, चाहे वो साइन इन फॉर्म हो, साइन अप फॉर्म हो, आप किसी भी टाइप का फॉर्म बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या टेक्निक होती है, किस तरीके यूज़ करना है, कितने एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं इनपुट टैग के अंदर, कितनी वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं, सब पता चल जाएगा। बस आपको पेशेंस के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए अपनी वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म टैग ऐसे ओपन कर लेंगे, यहाँ पे फॉर्म टैग, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इनपुट टैग ओपन करेंगे। ओके, अब इनपुट टैग क्या है, जो कि फॉर्म टैग के अंदर वर्क करता है। मतलब फॉर्म टैग इसका गार्जियन है और ये इसका मतलब वो पेरेंट्स है और ये इसका चिल्ड्रन है, बच्चा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का इनपुट टैग क्लोज होगा। और इनपुट टैग जब क्लोज होता है आपका, तो यहाँ पे बैक स्लैश लगता है, आपको पता है। और उसके बाद में फॉर्म टैग क्लोज होगा। ठीक, अब इनपुट टैग से ही डिसाइड होगा कि आप किस तरीके का फॉर्म बनाना चाहते हो। तो इनपुट टैग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं। एट्रीब्यूट्स से मल्टीपल टाइप के फंक्शंस डाले जाते हैं कि मतलब कोई फॉर्म किस तरीके का आपको चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। और एक फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। मान लीजिए कोई फॉर्म है, तो कितने भी तरीके का फॉर्म देख लीजिए, आपको कुछ चीज़ें गिनी चुनी आपको दिखेंगी। जैसे कि आपको एक नेम डालने का ऑप्शन दिया जाता है कि आप उसमें अपना नेम डाल सकते हो। दूसरा, आपको ईमेल डालने का ऑप्शन दिया जाता है कि आप उसमें ईमेल डाल सकते हो। फिर आपको अपना फ़ोन नंबर डालने के लिए ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना उसमें फ़ोन नंबर डाल सकते हो। फिर आपको जेंडर डिसाइड करने के लिए कहा जाता है कि आप जेंडर वहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद में आपको अगर आपकी लैंग्वेज डिसाइड करने के लिए कहा जाता है तो आप लैंग्वेज डिसाइड कर सकते हो। उसके उपरांत आपको वहाँ पे कोई सर्च बॉक्स अगर दिया जाता है तो आप सर्च बॉक्स वहाँ पे सर्च करने के लिए होता है तो उसको कर सकते हो। लास्ट में सबमिट बटन होती है। तो ये सब चीज़ें आपके फॉर्म के अंदर आपको मिलती हैं। लास्ट में आपको पासवर्ड भी डालने को हो सकता है, क्योंकि ईमेल पढ़ रहा है तो आप पासवर्ड भी डालने के लिए कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको एक फॉर्म के अंदर देखने को मिलेंगी। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये आप जब इनपुट टैग लिखोगे तो इनके साथ वैल्यू यूज़ होती है। वो वैल्यू डिसाइड करती है कि कहाँ पे आपको नेम के लिए कौन सी वैल्यू डालनी है, ईमेल के लिए कौन सी वैल्यू डालनी है, पासवर्ड के लिए कौन सी वैल्यू डालनी है। जो वैल्यू आप डालोगे वही चीज़ वहाँ पे एक्टिव होगी। मान लीजिए मुझे ईमेल के लिए डालना है तो हम लोग वैल्यू के अंदर लिखेंगे ईमेल। तो यहाँ पे वहाँ पे ईमेल का एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ आप ईमेल डाल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा आपको मैंने थ्योरी में समझा दिया, आप कुछ प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल दिखाने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा, जो एट्रीब्यूट्स का चार्ट है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप पढ़ सकते हो वैल्यूज़ ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो इनपुट टैग के साथ में आपको इनपुट टैग के साथ में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेंगे वो चीज़ यहाँ पे आप जानने वाले हो। तो इनपुट टैग के साथ कौन कौन से यहाँ पे एट्रीब्यूट देखने को मिलते हैं, तो आपको पूरा ये लिस्ट पढ़ लेनी है। तो यहाँ पे आपको देखिए बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट और डेटा टाइम और ईमेल, फाइल, हिडन इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे जो ये इधर साइड में है ये आपको एट्रीब्यूट्स, और इधर साइड में जो है ये वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो ये साइड में इधर वैल्यू दी गई हैं, जो वैल्यू डाली जाती हैं, और इधर आपकी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। और यही सेम वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है नोटपैड में। तो ये इनमें से आपको जितनी भी वैल्यूज़ मेन यूज़ होती हैं सारी मैं आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप एक फॉर्म बनाने बैठोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि फॉर्म कैसे बनाया जाता है। आप फटाफट बना लोगे, क्योंकि आज आपको दिखने वाला है, आपको सामने सब चीज़ होने वाली है कि फॉर्म कैसे बनता है। A to Z इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इनपुट टैग की ये एक वीडियो नहीं, 2-3 वीडियो और आएंगी। जब वो पूरी वीडियोस आप देख लोगे तो आपको फिर कभी कोई ये नहीं कह सकता है कि आपको फॉर्म टैग कैसे क्या है, आप सब चीज़ जानोगे, एक एक पॉइंट आपको पता होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन के अंदर फॉर्म ओपन कर लेंगे। तो ये ओपन हो गया।
अब यहीं पे हम लोग क्लोज के लिए भी कर लेंगे, तो फॉर्म क्लोज कर लिया, इतना हो गया। अब इसको आपको भूल जाना, सारा खेल इनपुट टैग के अंदर होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे इनपुट टैग ओपन करना है, तो हम लोगों को ऐसे लेस देन ग्रेटर देन इनपुट टैग, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ये वाला जो वैल्यू है इसको यूज़ करते हैं, कौन सी वैल्यू, टाइप। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी से सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। तो वैल्यूज सब जिस टाइप की आपको मतलब डालनी है वो आपको डिसाइड करना है। तो टाइप यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप, तो ये आपका एट्रीब्यूट है, ठीक है, और इसी के अंदर सारी वैल्यूज डाली जाएंगी। तो अब यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपका एट्रीब्यूट है, इसके अंदर मैं आपको वैल्यू डाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले वैल्यू होगी टेक्स्ट। टेक्स्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, कोई नेम के लिए। तो अगर अभी हम लोग ये फंक्शन रन करें तो यहाँ पर सिर्फ एक बॉक्स दिख रहा है, और इस बॉक्स के अंदर आप कोई भी नेम डाल सकते हो। मान लीजिए मेरा नाम है शुभम पांडे, तो यहाँ पे शुभम और पांडे डाला। पर अभी ये बताइए कि अगर मैं इस बॉक्स के अंदर से पूरा नेम हटा दूँ और ये पेज सिंपल सा आपको दूँ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ डालनी है। आप एक यूज़र हो, आप इस इंटरफेस के अंदर आए हो और आपको सिर्फ एक बॉक्स दिख रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि नाम डालना है, ईमेल डालनी है, पासवर्ड डालना है, क्या डालना है। तो उसके लिए सबसे पहले इनपुट के पहले हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है नेम। तो यहाँ पे नेम लिखेंगे, जिससे यहाँ पे जो यूज़र है उसको पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोगों को नेम डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने ये एक एट्रीब्यूट यूज़ किया टाइप, इसके बाद में एक दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ होता है जिसका नाम है नेम। नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, ये सर्वर को बताता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या चीज़ डाली गई है, ओके। रिपीट करता हूँ, ये नेम एट्रीब्यूट सर्वर को बताता है कि इसके अंदर क्या डाला गया है। तो यहाँ पे यूज़र का नेम डाला गया, तो हम लोग लिख देंगे यूज़र नेम। अब जब आप सर्च कोई मतलब यहाँ पे कोई इस बॉक्स के अंदर कोई भी नाम डालता है, मान लीजिए राहुल, शुभम, अर्पित, कोई भी नाम डालता है, तो वहाँ पे सर्वर में आप जब जाओगे तो यूज़र नेम से आपको उसका नाम देखने को मिलेगा। सर्वर को ये बताता है, ये एट्रीब्यूट सर्वर को बताता है कि यहाँ पे क्या चीज़ डाली गई है। तो यहाँ पे नेम डाला गया है, तो इससे यूज़र नेम यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे पहले था वैसे ही अब भी है। ये जो आपका नेम एट्रीब्यूट है ये आपका बैकग्राउंड में काम करता है सर्वर के लिए, ये सर्वर को डिटेल भेजता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब ईमेल के लिए समझते हैं। यहाँ तो नाम तो अब आपने डालना सीख लिया है कि फॉर्म के अंदर एक नाम के लिए कैसे कोई कॉलम ओपन करना है। तो ईमेल के लिए अब मान लीजिए ईमेल लिखा, फिर हम लोगों को इनपुट टैग ओपन करना है, तो इनपुट टैग ओपन किया। फिर हम लोगों को ये टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करना है, तो टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों को अब यहाँ पे वैल्यू क्या डालनी है। यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने डाली थी टेक्स्ट नेम के लिए, तो ईमेल के लिए हम लोग को क्या वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो ईमेल के लिए वैल्यू डालनी है ईमेल, सेम वही पड़ेगी, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो जहाँ जो जैसा है वही आपको करना है, कुछ अलग नहीं। तो ईमेल डाल दिया, और अब उसके बाद में क्या क्या चीज़ करनी है, यहाँ पे भी हम लोगों को नेम एट्रीब्यूट यूज़ करना है, क्योंकि सर्वर को पता तो होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चीज़ सेव हुई है। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है सर्वर को कि यहाँ पे यूज़र ईमेल सेव हुई है, तो लिख देंगे यूज़र ईमेल। यूज़र ईमेल मतलब यूज़र की ईमेल सेव हुई है, ठीक है। स्पेस हटा देते हैं, ओके। अब यहाँ पे अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा कि नेम यहाँ पे है, ईमेल यहाँ पे है और बॉक्स यहाँ पे। तो कितना गंदा सा देखने को लग रहा है। उसके लिए यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच में एक BR टैग लगाना होगा। BR टैग के ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है। इसका मतलब होता है ब्रेक लाइन टैग। इससे क्या होगा, देखिए लाइन टू लाइन ये नीचे आ गया है, तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने को, क्योंकि पहले ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 BR यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे और देखने को अच्छा लगेगा। इन दोनों के बीच में मिडिल में स्पेस हो गया, तो ये काफ़ी देखने को अच्छा लगता है। अब ईमेल के बाद में हम लोग पासवर्ड के लिए यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, वीडियो कह रहे हैं, पासवर्ड के लिए यहाँ पे टैग क्रिएट करेंगे। तो पासवर्ड, और फिर उसके बाद में इनपुट टैग क्रिएट करेंगे, और उसी के बाद यहाँ पे पासवर्ड का कॉलम कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इनपुट, और उसके बाद में टाइप एट्रीब्यूट, जैसे कि पहले हम लोगों ने यूज़ किया था टाइप एट्रीब्यूट। और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू क्या पड़ेगी, जैसे यहाँ पे पड़ी थी टेक्स्ट, यहाँ पे पड़ी थी ईमेल। अब यहाँ पे वैल्यू क्या डालेंगे, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ पड़ेगी जो आप कराना चाहते हो, मतलब पासवर्ड डलाना चाहते हो, तो वैल्यू के रूप में आपको डालना है पासवर्ड। तो जब यहाँ पासवर्ड लिख दोगे तो यहाँ पे इनपुट टैग के अंदर उस कॉलम के अंदर पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेम एट्रीब्यूट यूज़ होगा, तो आप कहोगे नेम एट्रीब्यूट में क्या होगा, तो वही चीज़ है। सर्वर में जब आप जाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या चीज़ सेव हुई है, तो नेम एट्रीब्यूट सर्वर को बताता है कि यहाँ पे पासवर्ड सेव हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा लिख देंगे पासवर्ड। तो यहाँ पे
वही लिख दिया पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेम एट्रीब्यूट ये क्लियर करता है सर्वर को कि ये किस नाम से सेव होगा। अब अगर मैं दिखाऊं तो एक ये कॉलम है, फिर यहाँ पे ये इस तरीके आ रहा है, तो आपने बीएड लगाना शायद भूल गए हैं, तो इसीलिए मैं आपको वो गलतियों का अंदाज़ा दिला रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे खुद लगा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैं आपको ये चीज़ अंदाज़ा दिलाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे पासवर्ड की जगह मैं आपको फिल करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए कुछ भी टेक्स्ट में नहीं आ रहा। जैसे ऊपर यहाँ पे अगर मैं अपना नाम डालता हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट में आ रहा था, जबकि यहाँ पे कोई भी आप लिखोगे तो वो यहाँ पे डॉट 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 इंक्रिप्शन में हो जाता है कि यहाँ पे कोई पासवर्ड पड़ा हुआ है। तो पासवर्ड वैल्यू डालिए, इसी कारण से यहाँ पे इस तरीके का आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग पासवर्ड हटाकर थोड़ी देर के लिए टाइप की जगह यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग टेक्स्ट लिख दें तो यहाँ पे फिर इस तरीके से ये चीज़ नहीं होगी, डॉट डॉट नहीं आएगा, सिंपल से यहाँ नेम फिल होगा। तो वैल्यू इसीलिए ज़रूरी होती है सही वैल्यू डालना, कि अगर आप लोग यहाँ पे जो वैल्यू डालोगे उसी तरीके वो बिहेव करेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे पासवर्ड वैल्यू डालिए तो देखिए पासवर्ड के तरीके बिहेव कर रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर मतलब मोबाइल नंबर कैसे डालना है वो चीज़ समझ लेते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग नीचे आते हैं। अब BR लगा देना है आपको, क्योंकि BR ज़रूरी है। मैं बार बार आपको रिपीट करता चलूँगा जिससे आपको ध्यान में बना रहेगा। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ मोबाइल लिखूँगा, इतना लिखा जाता है। इनपुट लिखूँगा, इनपुट टैग, ठीक। और यहाँ पे एट्रीब्यूट हम लोग का टाइप ही चल रहा है तो उसी को पहले समझ रहे हैं। अब टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोगों को कौन सी वैल्यू यहाँ पे पड़ेगी, तो मोबाइल नंबर अगर आपको किसी कॉलम में डलाना है तो यहाँ पे वैल्यू पड़ेगी टेल मतलब टेलीफोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे TEL डालना है वैल्यू की जगह। ऊपर हम लोगों ने पासवर्ड वैल्यू डाली थी, उसके पहले यहाँ पे हम लोगों ने ईमेल डाली थी, फिर टेक्स्ट डाली थी। अब यहाँ पे वैल्यू की जगह यहाँ पे टेल पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से वर्क हो रहा है। फिर हम लोगों को यहाँ नेम एट्रीब्यूट यूज़ करना है। नेम एट्रीब्यूट वही फंक्शन है जो आपको सर्वर को बताएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है। तो यहाँ पे हम लोगों को लिख देना मोबाइल, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा वहाँ पर सर्वर को कि मोबाइल नंबर है। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, फ़ोन नंबर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने सिर्फ मोबाइल इसलिए डाला है कि मुझे याद रहेगा सर्वर को जब मैं देखूँगा कि यहाँ पे मोबाइल नंबर आया हुआ है। अब इतना यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए डिजिट डालने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे नोटपैड में यहाँ पे लेटर डालने का नहीं, डिजिट डालने का ऑप्शन आया है। तो आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा एक फॉर्म क्रिएट करने में। और अब यहाँ पे फिर नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या क्रिएट करना है, मोबाइल नंबर हो चुका है। अब हम लोग को DOB क्रिएट करनी है। DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ, आप कब पैदा हुए थे। तो DOB डलवाने के लिए हम लोगों को पहले लिखना है होगा डेट ऑफ बर्थ, तो इतना हम लोगों को लिखना है। फिर हम लोग को इनपुट टैग ओपन करना है। सेम वही प्रोसीजर है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करना है। अब वैल्यू की जगह क्या डालना है आपको समझना होगा। यहाँ पे वैल्यू की जगह पड़ेगा डेट, मतलब DOB डालनी है तो आपको यहाँ पे वैल्यू की जगह डालना होगा डेट। इतना डाल दिया। अब यहाँ पे वही नेम एट्रीब्यूट यूज़ होगा जो सर्वर को बताएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ पड़ रही है। तो हम लोग यहाँ पे DOB डलवा रहे हैं तो हम लोग DOB डाल देंगे, मतलब डेट ऑफ बर्थ। तो जब हम लोग सर्वर पे देखेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पड़ी है। सर्वर को बताने का काम नेम एट्रीब्यूट करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर आपको समझ में आ जाए इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो DOB डाल दिया। और यहाँ पे आपको वैल्यू की जगह आपको DOB नहीं डालनी, यहाँ पे सिर्फ डेट लिखना है, तभी उसको पता चलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो BR नहीं यूज़ किया गया, इस वजह से आपको यहाँ पे थोड़ी सी फंक्शन में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे BR बिल्कुल आपको लिखना ज़रूरी है। तो इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों से क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा कि आप हर जगह BR का यूज़ करोगे। अब आप देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कब पैदा हुए थे। आपको मंथ, सन और डेट आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप बहुत ही आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन आ गया। अब इसके बाद में आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपकी 5 चीज़ें हो गई हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, DOB। अब जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो जेंडर में मेजरली क्या क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। जेंडर में एक होता है मेल, ठीक है, एक होता है फीमेल, मतलब महिला के लिए यूज़ किया जाता है, और एक अदर होता है कि जब कोई अदर व्यक्ति इसके लिए कर रहा है तो उसके लिए चूज़ किया जा सकता है। तो अब एक बात बताइए कि कोई एक अगर मान लीजिए यूज़र है जो यहाँ पे आया है तो वो इन तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करेगा, तीनों तो कर नहीं सकता है। वो मेल होगा तो वो मेल सिलेक्ट कर लेगा, या अगर वो फीमेल होगी तो वो फीमेल सिलेक्ट कर लेगा, और अगर वो मेल या फीमेल में से कोई नहीं है, तीसरा कोई पर्सन है, ट्रांसजेंडर है, तो अदर सिलेक्ट कर लेगा, ठीक।
तो ऐसा क्या फंक्शन यहाँ पे लगाएं कि एक सिलेक्ट हो तो दूसरा सिलेक्ट ना हो, और दूसरा सिलेक्ट हो तो तीसरा और पहला ना हो। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे एक फंक्शन लगाना पड़ता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है जेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। इनपुट लिखा, अभी तक वही प्रोसीजर चल रहा है। अब यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट लिखा। अब वैल्यू में क्या लिखना है समझिएगा। वैल्यू में आपको लिखना है रेडियो। ये जो बटन होती हैं मैंने आपको अभी बना के दिखाया था कि यहाँ पे मेल, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे फीमेल, तो इसको कहते हैं रेडियो बटन। किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन बनाई जाती है। तो यहाँ पे ये जो बन रही है साइड में ये बटन होती है, इनमें से जब आप रेडियो डालोगे तभी कोई एक सिलेक्ट होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं रेडियो, ठीक है। तो उसको लिखने से पहले बी आर इज़ नेसेसरी, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को लिखना है रेडियो, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोगों को नेम एट्रीब्यूट यूज़ करना है। नेम एट्रीब्यूट वही एट्रीब्यूट है जो सर्वर को बताता है कि आप किस नाम से सेव कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जेंडर डाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक में जो आपने डाला है वही आप दूसरे में डालोगे। और एक गलती छोटी सी मेरे से हुई है कि यहाँ पे इनपुट पहले लिखने से पहले हम लोगों को यहाँ पे जेंडर को कुछ इस तरीके से लिख लेना होगा ऐसे ऐसे करके, और इनपुट की जगह यहाँ पे मेल लिखना होगा क्योंकि 3 चीज़ें क्रिएट होंगी, मेल, फीमेल और अदर। तो ये सबसे पहले मेल के लिए लिखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, अब एक फीमेल के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे फीमेल लिख दिया, ओके। और यहाँ पे इनपुट। मैं दोस्तों बीच में वीडियो को स्किप इसलिए नहीं करता हूँ, चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ, पर अगर स्किप करने से कोई भी एक पॉइंट क्लियर आपका ना हुआ और आप उस चीज़ को ना कर पाए तो पूरी वीडियो बनाने का मकसद बिगड़ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग रेडियो ही लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को रेडियो बटन बनानी है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि जो नेम आप लिख रहे हो यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखनी है जो आपने पिछले वाले में लिखी थी। मतलब जब जेंडर बनाना है तो आपने मेल में जो यहाँ पे लिखा है नेम के अंदर, मान लीजिए मेल के लिए पहले आपने जो रेडियो बटन बनाया है तो नेम के अंदर जो लिखा है वैल्यू वही आपको यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने जेंडर लिखा है तो यहाँ पे भी जेंडर ही लिखेंगे। तो ये आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। अगर आप कुछ और लिख दोगे तो सही से फंक्शन काम नहीं करेगा, वो भी मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा। इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे बी आर अभी यूज़ नहीं करेंगे, अभी एक अदर के लिए क्रिएट करना है। तो यहाँ पे अदर के लिए क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे वही सेम इनपुट टैग, इनपुट टैग के बाद में टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोगों को वही रेडियो फंक्शन डालना है क्योंकि रेडियो क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। रेडियो का मतलब वो गाने वाला रेडियो मत समझिएगा, यहाँ पे सिलेक्ट करने की बटन को रेडियो कहते हैं। मैं डिफिनेशन भी आपको बताता चलता हूँ। नेम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। नेम एट्रीब्यूट वही है जो यहाँ पे हम लोगों को सर्वर को बताता है कि कैसे क्या चीज़ें किस नाम से सेव हुई हैं। तो यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूज़ किया और नेम के अंदर हम लोगों को यही नाम डालना है जेंडर। अगर आप यहाँ पे जेंडर के अलग कुछ डाल दोगे मीनिंग तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ जेंडर, वही चीज़ यहाँ पे सिंपल से डालना है। अब अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे बी आर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको करने के बाद मैं बी आर यूज़ कर देता हूँ तो इसके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा देखने में। इतना लिखने के बाद में बी आर, और इसको मैं इस तरीके से अगर आप दिखाऊं तो यहाँ पे जेंडर है और आप इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूँगा ऐसे ऐसे करके, ठीक। अब यहाँ पे इस तरीके से जेंडर सेलेक्ट करने के लिए 3 ऑप्शन आ चुके हैं। ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए और अदर के लिए। अगर आप मेल हैं तो आप मेल सिलेक्ट कर सकते हो, आप फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट कर सकते हो, आप अदर में हो तो अदर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इनको नीचे लाना चाहते हो कि यहाँ पे मेल, फिर यहाँ पे फीमेल, फिर यहाँ पे अदर, तो इनके बीच में आपको बी आर बस यूज़ कर देना है। बहुत ही सिंपल है। तो मुझे लाइन से सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैंने मेल सिलेक्ट किया तो अब आप फीमेल और अदर सिलेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये रेडियो बटन है। तो यहाँ पे फीमेल सिलेक्ट किया तो आप मेल और अदर सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, और अगर आपने अदर सिलेक्ट कर दिया तो आप मेल और फीमेल सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। सिंपल से कहें तो आप एक साथ 2 चीज़ों को सिलेक्ट या 3 चीज़ों को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। पर अगर आपने यहाँ पे जो नेम एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू डाली है जेंडर, तो यहाँ पे जिस जगह जेंडर पड़ा यहाँ पे गलती कर दी तो थोड़ा सा यहाँ पे फिर ये काम नहीं करेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ जेंडर 1 और यहाँ पे कर देता हूँ जेंडर 2, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा नाम में अंतर हो गया। तो आप देखिए आप मेल सेलेक्ट करो, फीमेल सेलेक्ट करो और अदर सेलेक्ट करो, तीनों सिलेक्ट हो जा रहे हैं। तो फिर रेडियो बटन का कोई मतलब ही नहीं रह गया अगर एक से ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट होने लगी तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि एक साथ सारी चीज़ें यहाँ पे
सिलेक्ट होंगी तो फिर रेडियो बटन नहीं बनेगा। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर 2 हटाना है और यहाँ पे 1 हटाना है। तो अब ये सही से वर्क करेगा। अब यहाँ पे मेल पे, फीमेल पे और अदर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि नेम कैसे डालते, ईमेल कैसे, पासवर्ड कैसे, मोबाइल कैसे, डीओबी कैसे, जेंडर कैसे। अब हम लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज के लिए एक ऑप्शन और यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे LANG लिख दिया लैंग्वेज, और लैंग्वेज के लिए भी सेम वही तरीका है, बस हम लोग रेडियो बटन की जगह चेक बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज के इस तरीके से लिखा और फिर थोड़ा सा स्पेस लिया, BR लगाया। BR लगाने के बाद में अब सबसे पहले हम लोगों को हिंदी के लिए यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने लिखा हिंदी, ठीक है। हिंदी के लिए हम लोगों को चेक बॉक्स क्रिएट करना है। तो इनपुट टैग किया। इनपुट टैग करने के बाद में हम लोगों को टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करना है, सेम पहले जैसा प्रोसीजर। और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू के अंदर क्या डालना है यहाँ पे ये समझिए। वैल्यू में अभी तक आपने पहले वाले में रेडियो डाला था, यहाँ पे अब रेडियो नहीं पड़ेगा, अब यहाँ पे आपको पड़ेगा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का मतलब होता है कि आप एक से अधिक चीज़ें यूज़ भी कर सकते हो, और जबकि रेडियो के अंदर एक से अधिक चीज़ें यूज़ नहीं हो सकती थी। तो हम लोगों को लिखना है चेक बॉक्स, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे आपको जो नेम है, नेम क्या देना है, नेम में आपको लैंग्वेज दे देना है। तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर चेंज भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल मैं एक जैसा ही देना चाहूँगा। फिर यहाँ पे BR यूज़ किया, और BR यूज़ करने के बाद में हम लोगों को फिर एक इंग्लिश के लिए ऑप्शन क्रिएट करना है। इंग्लिश के लिए क्रिएट करने के बाद में इनपुट टैग, और सेम जैसा आपने हिंदी में लिखा है हिंदी की तरीके लिखना होगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। हम लोग की कितनी मेहनत लगती है आप 1% भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। बोलते बोलते दोस्तों गला दर्द करने लगता है, पर अगर आपको समझा लिया, आपको समझ में आ गया, तो आई होप मेरे जो भी मकसद है वो पूरा हो जाएगा, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। और यहाँ पर इतना करने के बाद में अब नेम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, NAME। और नेम एट्रीब्यूट यूज़ करने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने नेम में वही चीज़ें दे देनी है। अगर आप चाहें तो चेंज कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश के बाद में अब हम लोग यहाँ पे उर्दू के लिए भी एक ऑप्शन क्रिएट करेंगे कि मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। जिसको इंग्लिश आती होगी वो इंग्लिश कर सकता है, जिसको हिंदी आती होगी वो हिंदी, और जिसको उर्दू आती होगी उर्दू। अगर आपको तीनों आती तो आप तीनों सिलेक्ट कर दो, आपको 2 आती तो 2 सिलेक्ट कर दो, इसलिए चेकबॉक्स बनाया जाता है। तो सेम वही चीज़ प्रोसीजर होगा कि इनपुट टैग डालेंगे। इनपुट टैग डालने के बाद में यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करने के बाद में यहाँ पे वैल्यू पे चेक बॉक्स ही डालेंगे। और यहाँ पे अब हम लोगों को नेम एट्रीब्यूट यूज़ करना है। नेम एट्रीब्यूट यूज़ करने के बाद में यहाँ पे हम लोगों को लैंग्वेज लिख देना है, और यहाँ पे हम लोगों को BR यूज़ कर लेना है। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे लैंग्वेज के लिए उससे पहले हम लोगों को अदर के बाद में भी एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो अदर के बाद में हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं 2। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लैंग्वेज के लिए ये देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे लैंग्वेज को मैं पूरा लिख देता हूँ तो थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ओके, अब यहाँ पे ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक BR और यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको स्पेस कम लग रहा है तो यहाँ पे BR कर लेंगे। ये सब देख देख के ही मेंटेनेंस होती है। अब यहाँ पे देखिए हिंदी का ऑप्शन आ रहा, इंग्लिश का आ रहा, उर्दू का आ रहा। अब किसी व्यक्ति को हिंदी आती है तो हिंदी लगा देगा, हिंदी इंग्लिश दोनों आती है तो इंग्लिश में भी लगा देगा, अगर उर्दू आती है तो तीनों लगा देगा। और अगर दोस्तों उसको सिर्फ इंग्लिश उर्दू आती है तो इंग्लिश उर्दू में लगा देगा, सिर्फ उर्दू और हिंदी आती है तो उर्दू हिंदी में लगा देगा। और किसी में मतलब अगर कितनी भी चीज़ें तीनों में से कोई भी 2-3 चीज़ें आती है तो 2-तीनों में लगाया जा सकता है। अब रेडियो बटन और चेकबॉक्स बटन में यही अंतर होता है कि रेडियो बटन में कोई एक चीज़ सिलेक्ट की जा सकती है, जबकि चेक बॉक्स में आपके पास जितने ऑप्शन होंगे आप सब सिलेक्ट कर सकते हो। 3 हो 4 हो, यहाँ पे और भी लैंग्वेज अगर दी होती तो आप सारी सिलेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक सर्च बॉक्स बनाना चाहूँगा मैं, तो यहाँ पे लिखूँगा सर्च बॉक्स, ऊपर BR इज़ नेसेसरी, क्योंकि BR स्पेस देता है तो BR मैंने लगा दिया। नेसेसरी की मीनिंग होती है ज़रूरी। तो मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ, मैं जानता हूँ आपको इतना आता होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को लिखना है सर्च बॉक्स। तो हम लोग ने लिखा सर्च बॉक्स, और यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है, इनपुट टैग ओपन करना है, INPUT इनपुट टैग, और यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट के बाद में दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को डबल इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू क्या देनी है, वैल्यू देनी है सर्च, ठीक है। तो सर्च बॉक्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू देनी है सर्च, और नेम आपको क्या लिखना है, नेम में भी मैं यही लिखूँगा सर्च। तो मुझे
सर्वर को यही बताना है कि यहाँ पे सर्च करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो जैसे ही आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान दिलाऊँ तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है। आप देखिएगा नोटपैड में नीचे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, तो आप सर्च कर सकते हो इस तरीके से, और इसको काट भी सकते हो। जैसे यूट्यूब पर सर्च करते हो वैसे सर्च का ऑप्शन यहाँ पे देखिए कीपैड पे आ रहा है। ओके, नोटपैड पे, सॉरी कीपैड पे नहीं, नोटपैड पे। ओके, तो यहाँ पे सर्च बॉक्स क्रिएट हो गया। अब मेरा फॉर्म लगभग कंप्लीट है। यहाँ पे नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, मोबाइल नंबर है, डीओबी डालने का ऑप्शन है, जेंडर डालने का ऑप्शन है, लैंग्वेज डालने का ऑप्शन है, सर्च बॉक्स है। अब बस एक कमी है तो बटन की, कि जो ये फॉर्म है ये सबमिट कैसे होगा, तो वो सबमिट बटन डालनी पड़ेगी। वो कैसे डालना है उसका भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लिखना है सबमिट, SUBMIT, सबमिट लिख दिया। ओके, और यहाँ पे इनपुट लिख दिया। इनपुट लिखने के बाद में और यहाँ पे हम लोगों को टाइप लिखना है, इनपुट टाइप, TYPE टाइप, और उसके बाद में एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू डाली जाएगी वो यहाँ पे डाली जाएगी सबमिट। ओके, इतना करने के बाद में यहाँ पे, और यहाँ पे नेम में क्या डालना जाएगा, सबमिट, क्योंकि यहाँ पे सबमिट बटन है तो इसलिए नेम एट्रीब्यूट यूज़ होगा, SUBMIT सबमिट। और अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक सेकेंड, यहाँ पे इसको सबमिट के अंदर नेम और टाइप, अब इसको सबमिट बटन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट जो यूज़ हो रहा है उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे सबमिट है और यहाँ पे टैग इनपुट है और ये आपका एट्रीब्यूट है, पर यहाँ पे जो वैल्यू है वहाँ पे सबमिट नहीं पड़ेगा, वहाँ पे पड़ेगा बटन। तो यहाँ पे बटन कर देना होगा। ओके, तो यहाँ पे बटन डाल देते हैं। बटन डालने के बाद में अब आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एक सबमिट बटन आ चुका है और यहाँ पे सबमिट बटन के अंदर नेम भी आ जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। BR यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, और अब यहाँ पे पूरी तरीके फंक्शन वर्क करेगा। ठीक है, दोस्तों छोटा सा चेंजमेंट हम लोग ने यहाँ पे किया, उसको थोड़ा सा यहाँ पे सही करना होगा। यहाँ पे जो बटन है इसको हम लोगों ने यहाँ पे हटा देना है और यहाँ पे सबमिट जो मैंने पहले लिखा था वही लिख देना है। और सॉरी फॉर बीच में मैंने थोड़ा वीडियो पॉज किया था बिकॉज मेरी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही थी, उसको भी अटेंड करना ज़रूरी था। ठीक है, तो वैसे मैं जनरली वीडियो बनाते समय कभी भी पॉज नहीं करता हूँ, रेगुलरली बोलता रहता हूँ कंटिन्यूसली, पर यार अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आती है तो वो उठाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर इतना हो चुका है। अब लास्ट ये सबमिट बटन है, इसको भी क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये सबमिट बटन आ चुका है। अब ये जो पूरा फॉर्म आप फिल करोगे तो ये एक सबमिट बटन है, इसके द्वारा आप इसको सबमिट कर सकते हो। तो इतना छोटा सा यहाँ पे चीज़ था जो आप लोगों को लगता था कि यार फॉर्म कैसे क्रिएट होता है HTML के अंदर, तो बहुत ही सरल होता है। आप बहुत ही आराम से एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको हेडिंग देनी है तो आप ऊपर हेडिंग भी दे सकते हो कि साइन अप फॉर्म है, साइन इन फॉर्म है, एड्रेस फॉर्म है, बैंकिंग फॉर्म है, किस तरीके का फॉर्म है आप बता सकते हो। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपको मैंने यहाँ पे टोटल कितने यहाँ पे वैल्यूज़ बताई हैं आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 और 9 आपको टोटल मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ बता दी हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं एक फॉर्म के अंदर। अब आपको इतनी आ गई है तो आप ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं जो आप बना नहीं सकते हो, इसी में हेर फेर बदल करके किया जाता है। और आगे की चीज़ जो आगे के टाइप एट्रीब्यूट आज आपको मैंने बताया है, उसके अलावा और भी कई एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। इनपुट टैग के ऊपर लगभग 3 से 4 वीडियोज़ बनेंगी जिसमें प्रॉपरली एक एक चीज़ें सारी चीज़ें बताई जा चुकी होंगी। तो उसके बाद में आप कंप्लीटली फॉर्म का A to Z सीख चुके होंगे। और HTML के अंदर एक फॉर्म बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्म नहीं बना पाते हो तो आपको HTML एक तरीके से आते ही नहीं है, ये कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। आपने आपको जो बताया है इसको अब देखने के बाद आपको एक बार प्रैक्टिस भी करनी होगी नोटपैड के ऊपर। जब आप 1-2 बार आंखें बंद करके मतलब बिना किसी चीज़ का सहारा लिए आप कर लोगे, बिना वीडियो देखे या बिना किसी नोट्स के सहारा लिए, तो ये समझ लो कि आपको फॉर्म बनाना आ गया। अब इसी फॉर्म को हम लोग CSS के मदद से, कास्केडिंग स्टाइल शीट की मदद से इसको और डिजाइनर कर सकते हैं, मतलब इन कॉलम में रंग कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी डिजाइन और थीम बदल सकते हैं। तो वो आपको CSS में भी मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज आपको मेरी इतनी मेहनत के लिए प्लीज़ एक को वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपको मैं नई नई ऐसी वीडियोज़ ला के रेगुलर देता रहूँगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।